मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल एक वीडियो ने सब मुसलमानों का ईमान ताज़ा कर दिया। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रोजा खोलने से चंद मिनट पहले एक बुजुर्ग शख्स के साथ क्या हुआ देखकर आप भी इन बुजुर्ग शख्सियत पर रश करने लगेंगे और दुआ करेंगे कि ऐसा नसीब, ऐसी किस्मत आपकी भी हो जाए जो इन बुजुर्ग के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो जाए। मगर दोस्तों, गिनती के चंद नेक और अल्लाह के प्यारे लोग होंगे जिनको इस तरह कुछ नसीब होता है। ये बुजुर्ग कौन थे और इनके साथ क्या मामला हुआ, ये सब देखने और जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, बेशक मौत बरहक है और हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है। हम में से हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होगी कि उसकी मौत ऐसे आए कि लोग उसकी मौत पर रश करें, और हर दिल की ख्वाहिश होती है दोस्तों कि उसको मौत हालत नमाज में सजदे में आए। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको नमाज के दौरान हालत सजदा में मौत नसीब होती है। सजदे में जिनका इंतकाल हुआ वो यकीनन अल्लाह के प्यारों में होंगे दोस्तों, कि अल्लाह के हजूर सर बसजूद उनकी रूह कब्ज कर ली जाए। सजदे की हालत में अमवात की खबरें यकीनन आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो आपको हम जिस हालत में मौत की खबर सुनाने वाले हैं ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पिछले साल आपने सुना होगा दोस्तों कि मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान सजदे में एक ज़ायर का इंतकाल हो गया था और सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो भी वायरल हुई थी। सिक्योरिटी अहकाम ने उस शख्स पर जाए नमाज डाल दिया था। यकीनन ये तस्वीर और वीडियोस आपने भी देखी होंगी। इसी तरह आजकल सोशल मीडिया पर वायरल एक ज़ईफुल उम्र शख्स की वीडियो ने लोगों का ईमान ताज़ा कर दिया है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में मिस्र से आए इन ज़ईफुल उम्र ज़ायर की इस कदर खूबसूरत मौत पर सब मुसलमान रश्क कर रहे हैं। दोस्तों, इस रमज़ानुल मुबारक के तीसरे रोजे बहालत रोजा अफ्तारी से चंद मिनट कबल इन बुजुर्ग ने नवाफिल अदा करने के बाद दुआ के लिए अपने हाथ उठाए और इसी हालत में इनकी रूह परवास कर गई। सुभान अल्लाह। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं, अफ्तार के बहुत बाद भी जब इन बुजुर्ग में कोई हरकत ना हुई तो इनके करीब एक दो लोगों ने इनको जब पुकारा और बाद में हिलाया तो मालूम हुआ कि हाथ बुलंद ही हैं, आंखें आसमान की तरफ हैं और जिस्म में जान नहीं है, रूह परवास कर चुकी है। क्या ही खूबसूरत मौत है दोस्तों, सुभान अल्लाह। इस अश्कंगेज मंजर की एक झलक देखने के लिए सिक्योरिटी कारकुनान और नमाजी जोक दर जोक उमड़ पड़े। इस शख्स का ताल्लुक मिस्र के सूबे अल शर्किया से बताया जा रहा है। इनके एक रिश्तेदार का कहना है कि इनका नाम अहमद अब्बू हरास था। इनकी उम्र 65 साल थी। मरहूम बिजली का काम करते थे। वो अच्छे अखलाको किरदार और अच्छी शोहरत के मालिक थे। हर कोई इनके औसाफ की वजह से इनकी इज्जत किया करता था। वो मस्जिद में बाकायदगी से 5 वक्ता नमाजें अदा किया करते थे। तहज्जुद गुजार थे। कुरान पाक की तलावत इनका मामूल था और अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपनी बहनों की शादियों की जिम्मेदारी इन्होंने मेहनत करके अदा की थी। हमेशा लोगों की मदद में पेश होते थे। दोस्तों, इस तरह की मौत बेशक हर मुसलमान चाहेगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे की रूह के साथ वक्ते मौत क्या मामला फरमाते हैं। इब्ने कसीर में आता है, अल्लाह तबारक ताला मलकल मौत से फरमाता है कि तू मेरे दोस्त के पास जा, मैंने उसे आसमानी सख्ती से हर तरह आजमा लिया है, हर एक हालत में उसे अपनी खुशी में खुश पाया। तू जा और उसे मेरे पास ले आ कि मैं उसे हर काम का आराम व ऐश दूं। मलकल मौत अपने साथ 500 फरिश्तों को लेकर चलते हैं। इनके पास जन्नती कफन, वहाँ की खुशबू और रेहान के खोशे होते हैं।
जिसके सर पर 20 रंग होते हैं। हर रंग की खुशबू अलग अलग होती है। सफेद रेशमी कपड़े में आला मुश्क बा तकल्लुफ लिपटी होती है। ये सब आते हैं। मलकल मौत तो उसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरिश्ते उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। हर एक के साथ जो कुछ जन्नती तोहफा है वो इसके अजाब पर रख दिया जाता है और सफेद रेशम और मुश्क उसकी थोड़ी तले रख दिया जाता है। इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसकी रूह कभी जन्नती फूलों से, कभी जन्नती लिबासों से, कभी जन्नती फलों से इस तरह बहलाई जाती है जैसे रोते हुए बच्चे को लोग बहलाते हैं। उस वक्त उसको हूरें हंस हंस कर उसकी चाहत करती हैं। रूह इन मनाजिर को देखकर बहुत जल्द जिस्मानी कैद से निकल जाने का कष्ट करती है। मलकल मौत फरमाते हैं, हाँ ए पाक रूह, बगैर कांटे की बेरियों की तरफ और लदे हुए केलों की तरफ और लंबी लंबी छायों की तरफ और पानी के झरनों की तरफ चल। वल्लाह माँ जिस कदर बच्चे पर मेहरबान होती है, इससे भी ज्यादा मलकल मौत उस पर शफकत और रहमत करता है, इसलिए कि उसे इल्म है कि ये महबूब खुदा है। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मेरे रब की नाराजगी मुझ पर होगी। बस इस तरह उस रूह को उस जिस्म से अलग कर लेता है जैसे गूंधे हुए आटे में से बाल। मलकल मौत के रूह को कब्ज करते ही रूह जिस्म से कहती है कि अल्लाह ताला तुझे जज़ाए खैर दे, तू खुदा की अतात की तरफ जल्दी करने वाला और खुदा की मासियत से देर करने वाला था। तूने खुद भी निजात पाई और मुझे भी निजात दिलवाई। जिस्म भी रूह को ऐसा ही जवाब देता है। जमीन के वो तमाम हिस्से जिन पर वो इबादत खुदा करता था उसके मरने से 40 दिन तक रोते हैं। इसी तरह आसमान के वो कुल दरवाजे जिससे उसके नेक अमाल चढ़ते थे और जिनसे उसकी रोजियां उतरती थीं उस पर रोते हैं। उसी वक्त वो 500 फरिश्ते उस जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और उसको नहलाने में शामिल रहते हैं। इंसान उसकी करवट बदले इससे पहले खुद फरिश्ते बदल देते हैं और उसे नहलाकर इंसानी कफन से पहले अपना साथ लाया हुआ कफन पहना देते हैं और इनकी खुशबू से पहले अपनी खुशबू लगा देते हैं और इसके घर के दरवाजे से लेकर उसकी कब्र तक 2 रुख सफ़ें बांध कर खड़े हो जाते हैं और उसके लिए इस्तग़फ़ार करने लगते हैं। उस वक्त शैतान इस जोर से रंज के साथ चीखता है कि उसके जिस्म की हड्डियां टूट जाती हैं और कहता है कि मेरे लश्करियों, तुम बर्बाद हो जाओ। हाय, ये तुम्हारे हाथों कैसे बच गया? वो जवाब देते हैं कि ये तो मासूम था। जब उसकी रूह को लेकर मलकल मौत चढ़ते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। हर एक उसे जुदागाना बशारत खुदावंदी सुनाता है, यहाँ तक कि उसकी रूह अर्श खुदा के पास पहुँचती है। वहाँ जाते ही सजदे में गिर पड़ती है। उसी वक्त जनाब बारी ताला का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को बगैर कांटों की बेरियों में और तह बातह केलों के दरख्तों में और लंबे सायों में बहते पानियों में जगा दो। फिर जब उसे कब्र में रखा जाता है तो दाईं तरफ नमाज खड़ी हो जाती है, बाईं जानिब रोजा खड़ा हो जाता है, सर की तरफ कुरान आ जाता है। नमाजों को चलकर जाना पैरों की तरफ होता है। एक किनारे सब्र खड़ा हो जाता है। अजाब की एक गर्द लपकती आती है लेकिन दाईं जानिब से नमाज उसे रोक देती है कि ये हमेशा चौकन्ना रहा। अब इस कब्र में अगर जरा राहत पाई वो बाईं तरफ से आती है, यहाँ उसे रोजा यही कहकर उसे आने नहीं देता। सरहाने से आती है, यहाँ से कुरान और जिक्र यही कहकर आड़े आते हैं। वो पैरों की तरफ से आती है, यहाँ उसका नमाजों के लिए चलकर जाना उसे रोक देता है। गर्ज चारों तरफ से महबूब के लिए रोक हो जाती है और अजाब को कहीं से राह नहीं मिलती। वो वापस चला जाता है। उस वक्त सब्र कहता है कि मैं देख रहा था कि अगर तुमसे ही ये अजाब दफा हो जाए तो मुझे बोलने की क्या जरूरत, वरना मैं भी इसकी हमायत करता। अब मैं पुल सरात पर और मेज़ान के वक्त इसके काम आऊंगा। अब दोस्तों 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं। एक को नकीर कहा जाता है, दूसरे को मुनकर। ये उचक ले जाने वाली बिजली जैसे होते हैं। इनके दांत स्याह जैसे होते हैं। इनके सांस से शोले निकलते हैं। इनके बाल पैरों तले लटके होते हैं। इनके दोनों कंधों के दरमियान इतनी इतनी मुसाफत होती है। इनके दिल नरमी और रहमत से बिल्कुल खाली होते हैं। इनमें से हर एक के साथ में हथौड़े होते हैं कि अगर कबीला रबिया और कबीला मिज़र जमा होकर उसे उठाना चाहे तो नामुमकिन है।
वो आते ही उसे कहते हैं उठ बैठ। ये उठकर सीधी तरह बैठ जाता है। उसका कफन उसके पहलू पर आ जाता है। वो इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रहा ना गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐसे डरावने फरिश्तों को कौन जवाब देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तलावत फरमाई और फरमाया कि वो बेझिझक जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो फरिश्तों का भी दीन है, और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो खातमुल नबीयीन हैं। वो कहते हैं कि आपने सही जवाब दिया। अब तो वो इसके लिए इसकी कब्र को इसके दाएं से, उसके बाएं से, उसके आगे से, उसके पीछे से, उसके सर की तरफ से, उसके पायों की तरफ से 40-40 हाथ कुशादा कर देते हैं। वो 200 हाथ की वुसअत कर देते हैं और 40 हाथ का अहाता कर देते हैं और इससे फरमाते हैं अपनी नजरें ऊपर उठा। ये देखता है कि जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। वो कहते हैं खुदा के दोस्त, चूंकि तूने खुदा की बात मान ली है, तेरी मंजिल ये है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस वक्त जो सरूर और राहत उसके दिल को होती है वो लाजवाल होती है। फिर उससे कहा जाता है अब अपने नीचे देख। ये देखता है कि जहन्नुम का दरवाजा खुला हुआ है। फरिश्ते कहते हैं कि देख, उससे खुदा ने तुझे हमेशा के लिए निजात बख्शी। फिर तो उसका दिल इतना खुश होता है कि ये खुशी अब्दुल आबाद तक हटती नहीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके लिए 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं, जहां से बादे सबा की लपेटें खुशबू ठंडक के साथ आती रहती हैं, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको इस ख्वाबगाह से क़यामत के कायम हो जाने पर उठाए। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ही मौत ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक तो आप कर ही चुके होंगे। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।